गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लीगल क्लासेस। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि MCQs ऑन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पे बेस्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं। साथ में ये भी बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। लास्ट तक देखिएगा गाइस, एंड लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाइज टू। सेक्शन 14 का हिंदू सक्सेशन एक्ट किस पे अप्लाई होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है बोथ। मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी पे सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, हायर हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3D, सेक्शन 3E, सेक्शन 3F एंड सेक्शन 3G। इसका आंसर है सेक्शन 3F। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 केम इनटू इफेक्ट ऑन 9 जून 2005, 9 जुलाई 2005, 9 सितंबर और 9 अगस्त। इसका आंसर है 9 सितंबर ऑफ 2005। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। द स्टेटस ऑफ मेंबर ऑफ HUF दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज इंडिविजुअल, जॉइंट, A and B इज करेक्ट और नन ऑफ दीज। इसका आंसर है A, क्योंकि जो हिंदू अनडिवाइडेड बाय फैमिली होती है उसका जो स्टेटस होता है वो एज एन इंडिविजुअल, एज एन सिंगल एंटाइटी माना जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन जॉइंट फैमिली इफ फादर डेथ्स फॉर पर्सनल ऑब्जेक्ट देन द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज। फादर के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा? सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर है D, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, कैन द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली क्लेम पार्टीशन? येस, नो, A, B बोथ आर करेक्ट और A, B बोथ आर रॉन्ग। और जैसा कि हमें पता है कि फ़ीमेल मेंबर्स को 2005 की अमेंडमेंट के बाद सारे राइट, सारे क्लेम्स मिले थे। इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप सबको आई गेस पता होना चाहिए। एज यू ऑल नो, इसका आंसर है येस। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने सेवन्थ क्वेश्चन पे, जो कहता है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ अदर ऑनर्स एंड अडॉप्टेड सन? आपके ऑप्शन है येस, नो, ओनली, ट्रू, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है B, नो। कोई डिफरेंस नहीं होता ओनर के राइट में या अडॉप्टेड सन के राइट में। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने एट्थ क्वेश्चन पे। इन को पार्सनरी प्रॉपर्टी ईच को पार्सनर कैन एक्वायर इंटरेस्ट बाय पार्टीशन, बर्थ, अटेनिंग मेजॉरिटी या ऑल ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर है B, बर्थ। को पार्सनरी प्रॉपर्टी में हर को पार्सनर का जो इंटरेस्ट होता है वो बाय बर्थ होता है इन द मिताक्षरा स्कूल। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे, जो कि कहता है, कैन एनी वुमेन गिफ्ट हर स्त्री धन? क्या कोई वुमेन अपने स्त्री धन को गिफ्ट कर सकती है? ऑप्शंस हैं येस, नो, बाय कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है येस, क्योंकि वुमेन के पास अपने स्त्री धन की फुल ओनरशिप होती है। वो सेल भी कर सकती है, वो गिफ्ट भी कर सकती है, वो ट्रांसफ़र भी कर सकती है। टेंथ क्वेश्चन है, हिंदू मैरिज एक्ट इज A, टेरिटोरियल, B, पर्सनल, C, अप्लाई टू ऑल ओवर इंडिया, D, नन ऑफ द अबव। हिंदू मैरिज एक्ट इज टेरिटोरियल, येस। 11th क्वेश्चन कहता है, दया भागा इज ऑथर्ड बाय। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप इन सब के इन सब के आंसर्स आप दे सकते हो। इसका आंसर है B, जिमुतवाहना। और मिताक्षरा को ऑथर किया था विजनेश्वरा ने। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सन इन क्लास 1 हायर ऑफ द स्केड्यूल ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डज नॉट इंक्लूड। इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, डज नॉट इंक्लूड लिखा है। जो क्लास 1 हायर में जो सन होते हैं उसमें कौन इंक्लूडेड नहीं होता? A, स्टेप सन, B, अडॉप्टेड सन, C, बोथ ऑफ द अबव या D, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है स्टेप सन। स्टेप सन इंक्लूडेड नहीं होता सन की कैटेगरी में। सॉरी गाइस, 13 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 14 क्वेश्चन से रिज्यूम करते हैं। 14 क्वेश्चन कहता है, एज पर सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 any property possessed by a female Hindu, whether acquired by her before or after the commencement of this act, shall be held as। अगर किसी फीमेल हिंदू के पास प्रॉपर्टी है, चाहे वो इस एक्ट से पहले की हो या बाद में आई हो, तो उसकी जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है? A, हाफ ऑनर, B, लिमिटेड ऑनर, C, फुल ऑनर या D, ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि हमें पता है कि जो फीमेल हिंदू होती है उसके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो फुल ऑनरशिप में आती है। 15th क्वेश्चन है, द फर्म ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज मैनेज्ड बाय होम। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, A, ऑनर, B, कर्ता, C, मैनेजर, D, पार्टनर।
और हमें पता है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसका जो हेड होता है वो होता है कर्ता। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज़ कर्ता। अब विदाउट एनी डिले आगे बढ़ते हैं। द मेंबर्स इन द जॉइंट हिंदू फैमिली आर कॉल्ड। ये भी हमें पता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ए कर्ता, बी को पार्टनर, सी जनरेशन या डी पार्टनर्स। इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज़ को पार्टनर्स। अगर आपने को पार्टनर का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन है, आप उस पर क्लिक करके हमारे वीडियोस पे जा सकते हैं जिसमें को पार्टनर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया गया है। 17th क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 मेक्स प्रोविजन फॉर नोशनल पार्टीशन। नोशनल पार्टीशन का जो प्रोविजन है वो कौन से सेक्शन में बताया गया है। ए सेक्शन 14, बी सेक्शन 10, सी सेक्शन 6 या डी सेक्शन 18। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 6। तो इसी के साथ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अ हिंदू डाइज इंटरस्टेट लिविंग बिहाइंड 2 sons 1 daughter and widow, his property shall devolve upon A sons only, B sons and daughter, C sons daughter and widow या D widow only। तो इसका करेक्ट आंसर है C, सन डॉटर विडो तीनों में डिवॉल्व हुएगी इसकी प्रॉपर्टी। सो फटाफट से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास 1 हायर। ए मदर, बी फादर, सी सन या डी डॉटर। इनमें से कौन क्लास 1 हायर में नहीं आता। तो इसका करेक्ट आंसर है बी फादर। फादर क्लास 2 हायर में जाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 20th क्वेश्चन पे। ए अ हिंदू हैज़ 2 wives W1 and W2 and 1 son S by wife W1 and 4 sons S1, S2, S3 and S4 by wife 2 on a partition of co-partnership property W1 and W2 will get। इसके ऑप्शंस में दे रखा है ऑप्शन नंबर ए नो शेयर एज नीदर ऑफ देम इज अ कोपार्टनरी, बी 1/4 शेयर ईच, सी 1/5 शेयर ईच या डी 1/8 शेयर ईच। अब इसमें अगर हम काउंट करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल 8 हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज 1/8 शेयर ईच। 21 क्वेश्चन है इन केस ऑफ अ गिफ्ट इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज ए वैलिड, बी वॉइड, सी रिवोकेबल या डी इररिवोकेबल। इसका सही आंसर है बी, दैट इज वॉइड। 22nd क्वेश्चन कहता है फ्रॉडलेंट ट्रांसफर इज ए वॉइड, बी इलीगल, सी इमोरल या डी वॉइडेबल। जो ट्रांसफर बाय फ्रॉड होते हैं तो वो कैसे होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए वॉइड। 23 क्वेश्चन कहता है को पार्टनरी प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू A divorce by succession, divorce by survivorship, can be partition, cannot be partition। So इसका आंसर आई होप कि आप सबको ही पता होगा कि it can be divorced by survivorship and can be partition। So इसका करेक्ट आंसर है B, that is second and third option। 24th क्वेश्चन कहता है renunciation of interest in the co-partnership property by a co-partner। अगर किसी को पार्टनर ने को पार्टनरी प्रॉपर्टी से अपना जो इंटरेस्ट है वो बैक ऑफ कर लिया है, बैकआउट कर लिया है, तो उसका क्या होगा। ए कैन बी रिवोक्ड जनरली, कैन बी रिवोक्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैन बी रिवोक्ड बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और कैन नॉट बी रिवोक्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक बार रिनंसिएशन कर लिया तो दोबारा आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या दोबारा आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते। 25th क्वेश्चन कहता है अ गिफ्ट टू अनबोर्न पर्सन इज ए वैलिड, बी वॉइड, सी वॉइडेबल या डी नन ऑफ दिस। सो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ अ गिफ्ट टू अनबोर्न पर्सन इज ऑलवेज वॉइड। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। 26th क्वेश्चन कहता है ऑन द डेथ ऑफ फादर द सन्स अंडर दया भागा स्कूल टेक द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ए एज जॉइंट टेनेंट्स, बी टेनेंट्स इन कॉमन या सी एज पर लॉ ऑफ प्राइमोजेनेशियर या डी जॉइंट टेनेंट्स और टेनेंट्स इन कॉमन एज पर द कंसेंट ऑफ ऑल। सो इसका करेक्ट आंसर है टेनेंट्स इन कॉमन। अगर इसके बारे में आपको एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके लिए एक वीडियो हाजिर हो जाएगी। फटाफट से चलते हैं हम अपने 27th क्वेश्चन पे जो कि कहता है अ हिंदू डाइज लिविंग बिहाइंड फादर एंड सन्स डॉटर्स सन, दे आर क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर, प्रेफरेंशियल हायर या नन ऑफ द अबव। सो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि फादर जो है वो क्लास 2 हायर में आता है। सो इसका आंसर आपको आई गेस पता होगा। चलो जिनको नहीं पता हम बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज क्लास 2 हायर्स। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 28th क्वेश्चन है जो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ए
मेंटल इन्फॉर्मिटी, बी फिजिकल डिफेक्ट, सी कन्वर्जन टू अदर रिलीजन या डी डिजीज। सो इसका करेक्ट आंसर है सी कन्वर्जन टू अदर रिलीजन। जब वो हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर वो कैसे आ सकता है, सोचो। बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। हस्बैंड इन एंट्री ए ऑफ सेक्शन 15 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इंक्लूड्स ए हस्बैंड ऑफ सबसिस्टिंग मैरिज, बी अ डाइवोर्स्ड हस्बैंड, सी बोथ ए एंड बी या डी नाइदर ए और बी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइज। इसका आंसर है ए हस्बैंड ऑफ अ सबसिस्टिंग मैरिज। अब इस वीडियो का लास्ट एवर क्वेश्चन आ चुका है गाइज। इसके बाद आपके पास आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन भी रहेगा, सो प्लीज़ देखते रहिएगा। सो 30th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू रिगार्डिंग द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसके ऑप्शन है ए वुमेन कैन नाउ एक्ट एज कर्ता ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, बी वुमेन कैन नॉट एक्ट एज अ कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिफोर और आफ्टर पासिंग ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, वुमेन कैन नाउ बिकम द कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली या डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अगर आपने अमेंडमेंट वाली वीडियो नहीं देखी सो काइंडली ऊपर आपको एक आई बटन मिल जाएगा, आप उसमें क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइज दिस इज़ अ सरप्राइज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो जो कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी। हु अमंग्स द फॉलोइंग आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टीशन, ए अडॉप्टेड सन, बी और सन, सी इलेजिटिमेट सन या डी ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको ये वीडियो में सब समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इसका आंसर ज़रूर देना। हाँ, हम चेक कर रहे हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।